नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश जेपी पहाड़ी। आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज लाइव। मैं आज बड़गोट खानगांव में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यमदग्नि ऋषि महाराज का जो मेला है बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमारी माताएं बहनें किस तरह से रास रासू गीत तांडी इस तरह से लगा रहे हैं। ये मेला साल में एक बार मनाया जाता है। हर्ष उल्लास के साथ हम इसे अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और जो खानगांव का जो इतिहास है अपने में बड़ा अद्भुत इतिहास है। माना जाता है यहाँ पर जो यमदग्नि ऋषि महाराज जी थे उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ी एक तपस्या करी थी और यहाँ पर तपस्या जो माँ कामधेनु गाई थी और कपूवृक्ष और तमाम जो यहाँ पर भंडारा माँ रेणुका के द्वारा यमदग्नि ऋषि के द्वारा किया गया था। बोलते हैं तो बहुत बड़ा इतिहास यहाँ का है। तो आप मेरे पीछे यमदग्नि ऋषि महाराज की जो डोली है नृत्य कर रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ भी मौजूद हैं कि क्या विशेषता इस मेले की है। इतने पौराणिक तरीके से इस मेले को मनाते हैं, दिव्य और सुंदर तरीके से इतने इस मेले को मनाते हैं। दूर दूर से आस्था का प्रतीक है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। वैसे जो यमदग्नि ऋषि महाराज के वजीर हैं पहले उनसे ही शुरुआत करेंगे कि क्या रस्म इतिहास है यहाँ का। जो तमाम आप देख सकते हैं तमाम दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले स्वागत करते हैं। ये हमारे जो है इष्ट महाराज की कृपा से जो है समेश्वर देवता का मंदिर बनता है। ये समेश्वर देवता के लिए है जो ये प्लेट के चादरबंदी है। ये हमारी पुरानी संस्कृति और पुराने कल्चर को दर्शाता है क्योंकि हमारे पुरानी संस्कृति और पुराना कल्चर जो है धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। तो इसलिए जो है पुराने रीति रिवाज को जो है सभी लोग जो है एकजुट होकर के जो है ये आपको जो है आज जेठ की जाकर जो है भगवती आषाढ़ में जो है कपुआ के रूप में समेश्वर देवता का जो है कपुआ लगता है और वो हमारे टांगरियों के ऊपर चलता है। जिसको जो है हमारे पुराने जो बुजुर्गों से पता नहीं 200-300 सालों से जो है हमने सुना है। तो ये हमारे इष्ट देवता जो है ऐसी कृपा है हमारे क्षेत्र पे ताकि खुशहाली बनी रहे सबको। तो आप देख सकते हैं जो ये मेला है एक मिलन समारोह भी है क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं देश विदेश में जॉब करने के लिए जा रखे होते हैं। तो इस मेले के बहाने ही अपने गांव में अपना एक मिलन समारोह भी होता है। तो हमारे साथ रवाई घाटी के लोकप्रिय गायक भी हैं, उन्होंने अभी कफुआ भी गाया है और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कफुआ का क्या इतिहास है। आपने देखा होगा माँ रेणुका की जो डेली एकदम झूम जाती है। थोड़ा सा हमें कफुआ के बारे में बता दीजिए। जो कपुआ है ये एक कपुआ एक समेश्वर देवता का इतिहास है। जहाँ भी मेला लगता है तो कपुआ से शुरुआत होता है। तो कपुआ इस प्रकार का है। हरियाणा रे और से राई को देवा कपुआ कपुआ रांडुलू बुडाड़ू गोएनो। बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा गाना। तो इसीलिए जो है कपुआ जो है समेश्वर देवता का है। क्या कुछ कहोगे? तमाम भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, हर्ष उल्लास के साथ इस मेले को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर्वप्रथम पहाड़ दूरदर्शन आपको पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जो ये हमारे उत्तराखंड की देवी देवता संस्कृति हमारे ये सर्वप्रथम वाद्यों पर निर्भर है क्योंकि जो यहाँ का हमारा डोल वाद्य यंत्र है उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र है। यहाँ का जो वास्तविक पौराणिक विरासत वो डोल है। इस डोल के माध्यम से आज हमारे तमाम क्षेत्र में जितने स्थानीय मेले होते, राष्ट्रीय पर्व हो तो राज्य पर्व हो जो सांस्कृतिक पर्व हो, ये सारे हमारे यहाँ के वाद्य पर निर्भर करता है। यहाँ के जो आराध्य देव यमदग्नि ऋषि महाराज और यहाँ पे समेश्वर महाराज की जो आज यहाँ पे मेला हो रहा था, इस मेले के जो हमारे इतिहास को रचने वाले लोक गायक सुंदर प्रेमी जी द्वारा इस समेश्वर देवता का जो इतिहास हमारी यहाँ की जो असली कथाएं हैं जिनको हम अपनी भाषा में एक मतलब जो पुरानी कथा बोल जाता है भाषा में तेमा हमारे सुंदर प्रेमी जी ने जो गाई सुनी तो मतलब कि यहाँ मतलब यहाँ उस देवताओं का आह्वान कर रहे हैं और उनके मुखार बिंदु से उनके संस्कृत और उनके उजागर करने से देवता यहाँ पे आया और अपनी राष्ट्र में डांगों के ऊपर चढ़ करके मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। धन्यवाद। जय। तो आपने देखा होगा यूं ही हमारी देवभूमि को उत्तराखंड कहा जाता है। अनेक वेशभूषा अनेक जो कल्चर है आपका यहाँ का जो। चलिए मैं अभी यमदग्नि माँ रेणुका के मंदिर में मौजूद हूँ और मेरे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी से भी हम साझा करेंगे कि क्या विशेषता इस मेले की है। हर्ष उल्लास के साथ ये मेला मनाया जाता है। आप मेरे पीछे माँ रेणुका समेश्वर देवता जो भी मूर्तियां हैं पंडित जी से हम साझा करेंगे कि किस तरह का ये पर्व है, इतने धूमधाम से मेला मनाए जाते हैं, क्या क्या विशेषता इस मेले की है। पंडित जी पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ दूरदर्शन में। धन्यवाद पहाड़ दूरदर्शन का। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये स्थान है ये भगवान यमदग्नि जी की तपस्थली है। इसको राम आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। ये जो स्थान है ये सतयुग के टाइम से यहाँ पर श्री यमदग्नि जी
भगवान शैलेश्वर महादेव जी की पूजा करते थे। जी जी जी। तो जो ये आपको मूर्तियां दिख रही है, ये जो सबसे ऊपर मूर्ति है महाराज जमदग्नि जी की मूर्ति है। उसके बाद कैलू मानसिंह है, बाबा बौखनाग है, ब्रह्मनाथ जी हैं, फिर माता रेणुका है, सगैरा नाग, कैरका नाग और ये ऋषि अगस्त्य जी हैं। ये यहाँ पर शैलेश्वर महादेव है जो स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। इसकी जो यहाँ स्थान की महानता है वो ये है कि जमदग्नि जी शैलेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना करते थे, जिसके लिए इनको नित्य गंगा जल लाना पड़ता था। तो पहले जब युवा थे तो वो उत्तरकाशी से गंगा जल लाते थे, लेकिन जैसे ही वो वृद्ध हुए तो उन्होंने माँ गंगा जी की तपस्या करी और गंगा जी यहाँ पर हमारे निकट गंगनानी में उत्पन्न हुई। और यहाँ पर एक बार जमदग्नि जी ने एक राजा सहस्त्रभाव जी का भंडारा करवाया, जिसमें उन्होंने स्वर्ग से माँ कामधेनु, कुबेर भंडार और कल्प वृक्ष यहाँ पर अवतरित हुए। और यही विशेषता है कि ये जो मेला है ये सोमेश्वर भगवान जी को दिया गया है। ये दिया गया है सोमेश्वर भगवान जी का स्थान यहाँ पर है और ये मेला बहुत प्राचीन समय से यहाँ पे मनाया जाता है। और ये जो सीढ़ी है यहाँ की, इसका थोड़ा सा रहस्य बताइए, क्योंकि आपने यहाँ कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय थी, तो माँ रेणुका यमदग्नि ऋषि ने एक यहाँ पर एक भंडारा चलाया था जिसमें ये सीढ़ी का कुछ रहस्य है, वो थोड़ा सा हमारे। हाँ, यही वह है जो राजा सहस्त्रभाव थे, वो किसी युद्ध से जब वापस आ रहे थे तो ऋषिवर ने उनसे बोला कि मैं आपकी सेना को यहाँ पर सूक्ष्म जलपान करवाना चाहता हूँ। अब राजा ने देखा कि ये तुझसे सा ऋषि इतनी बड़ी विशाल सेना को कैसे भोजन करवाएगा। इसी के चलते भगवान जमदग्नि जी ने कुबेर भंडार से कल्प वृक्ष और माँ कामधेनु की तपस्या करी और ये स्वर्ग से यहाँ पर अवतरित हुए। और जो ये सेना की शेर है, कहा जाता है कि जो राजा की सेना थी वो इस शेर में बैठ करके माँ रेणुका ने अपने हाथों से 56 प्रकार के भोग उन सेनाओं को करवाया था। ये विशेषता है यहाँ की। तो चलिए, यूं ही हमारे देवभूमि को उत्तराखंड कहा जाता है, तो जो थानगांव बड़कोट का जो रहस्य है वो अपने में बहुत अद्भुत रहस्य है। इसे कोई कल्पना नहीं कर सकता कितना पुराना इतिहास है यहाँ का, क्या इतिहास है। तो हमने पंडित जी से यहाँ के बारे में आपको जानकारी दी है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश जेपी पहाड़ी। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।